हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग सेशन। और सबसे पहले क्या होता है आज के दिन की इम्पोर्टेंस। आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स 7 मई 2020 की इम्पोर्टेंस क्या है। इस दिन को वर्ल्ड पासवर्ड डे के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में। चलिए अपना मॉर्निंग सेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, गवर्नमेंट में ड्राफ्ट न्यू सब्सिडी स्कीम फॉर विच फूड सेक्टर। किस खाद्य क्षेत्रों के लिए सरकार नई सब्सिडी योजना का मसौदा तैयार कर सकती है। तो इसका आंसर था अनऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर। मींस जो छोटी छोटी दुकानें हैं और जो रास्तों में लगा के बैठे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक मसौदा तैयार कर सकती है। और वो मसौदा क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। पहले ये ड्राफ्ट भेज दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए प्रपोजल। और इस प्रपोजल में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 4 लाख की सब्सिडी दे सकते हैं एक व्यक्ति को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। मगर उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी उनकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10 लाख की होनी चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने बजट में 6000 करोड़ रखे हैं और 6000 करोड़ रखे हैं और उसके बाद वो उनमें से पैसे देंगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं, जो जमींदार खेतों में काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करना और वहां पे एक इंडस्ट्री लेके जाना। ये वहां का मेन सौदा है और यही है फूड सेक्टर में जो नई सब्सिडी तैयार कर रही है सरकार। और किसके लिए तैयार कर रही है, अनऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर के लिए तैयार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक्स गवर्नर मीट विद एनबीएफसी एंड एमएफ सेक्टर टू रिव्यू लिक्विडिटी सिचुएशन। तरलता की स्थिति की समीक्षा के लिए किस बैंक के गवर्नर एनबीएफसी और एमएफ सेक्टर के साथ मिल रहे हैं। तो इसका आंसर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मगर सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है एनबीएफसी क्या है और म्यूचुअल फंड्स क्या है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये एनबीएफसी का फुल फॉर्म है, मीन जो फाइनेंस में डील करती हैं अदर देन बैंक्स कंपनी, उनको बोलते हैं हम एनबीएफसी। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एक कंपनी जो अलग अलग सेक्टर के शेयर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाती है उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल फंड्स। और इनके साथ हमारे जो गवर्नर है इंडिया के आरबीआई के, उन्होंने मीटिंग की है। उनका नाम क्या है, शक्ति कांता दास उनका नाम है। उन्होंने 4 मई 2020 को मीटिंग की है। अलग अलग तरह से एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड को कैसे पैसा और लोन दिया जा रहा है इसके बारे में समीक्षा की और उनको 3 मंथ का रिलैक्सेशन दी है। एक तरह की लोन पे, जो उनके लोन चल रहे हैं उन पे 3 मंथ की रिलैक्सेशन दी गई है। 50,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड को एक सब्सिडी दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसका मकसद क्या था, एक कंपनी है फ्रैंकलिन, उसने अपने 6 डेट म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया था, मींस उनको क्लोज कर दिया था। उसके बाद जो इन्वेस्टर वहां पे फंस गए थे, अब वो उनको सहायता देने के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी, किसको, म्यूचुअल फंड सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी इज गोइंग टू बाय स्टेक इन जियो। कौन सी कंपनी जियो में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इसका आंसर था कल सिल्वर लेक। सिल्वर लेक अमेरिकन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये जियो में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। चलिए पहले देखते हैं, एक डील और हुई थी फेसबुक और जियो के बीच में। फेसबुक के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, फेसबुक के प्रोडक्ट हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ये फेसबुक के 3 प्रोडक्ट हैं और इन्होंने 43,750 करोड़ के शेयर परचेज किए, मीन्स स्टेक परचेज किया जियो में। और इसके मतलब 9.9% शेयर परचेज कर लिया फेसबुक ने जियो का। उसके बाद अभी सिल्वर लेक और जियो के बीच में एक डील हुई है, 1.15% स्टेक परचेज कर लिया सिल्वर लेक ने जियो का विद 5,657.75 करोड़ रुपीस का। और सिल्वर लेक है क्या, सिल्वर लेक एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में डील करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, मींस यूएसए में। और ये स्टैब्लिश कब हुई थी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1999 में। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी रहेगी और इसका मकसद क्या होगा, इसके साथ जियो का अपने आप को डिजिटलाइज करना और अलग अलग कस्टमर तक पहुंचने के लिए जियो ने ये सौदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेटिंग कंपनी फोरकास्टेड इंडिया जीडीपी विल ग्रो बाय 20% इन जून क्वार्टर। जून तिमाही में भारत की जीडीपी में 20% की वृद्धि कौन सी कंपनी का अनुमान है। आईसीआर ने अनुमान किया है 20% इंडिया की जीडीपी ग्रो कर सकती है इन द क्वार्टर ऑफ जून।
क्योंकि लॉकडाउन 3 ओपन हो गया, मींस रिलैक्सेशन दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को। इसको लेके उन्होंने बोला है जो इंडिया की जीडीपी है 20% ग्रो करेगी। आईसीआरए है क्या? आईसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? आईसीआरए की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका पहले नाम था आईआईसीआरए, मींस इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मगर उन्होंने बीच में से एक आई काट के इसका नाम आईसीआरए कर दिया है। आईसीआरए 1991 से काम कर रही है और उन्होंने एक और फोरकास्ट लगाया है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 इंडिया की जीडीपी 2% रह सकती है। ये हो गई बात इंडिया की जीडीपी की कॉस्ट किसने लगाई थी। मगर इससे पहले हम जानते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका अर्थ है पूरे इंडिया में जितने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, मींस प्रोडक्ट्स जो बन चुके हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। फिर उनमें से एक्सपेंसेस निकाल के जो बचता है उसको बोलते हैं हम जीडीपी। पिछले साल से इस साल कितनी रही उसको बोलते हैं हम जीडीपी। मींस मान लीजिए इस साल इंडिया की जीडीपी 100 रुपए रही और खर्चे कितने हो गए 98%, तो इंडिया की जीडीपी कितनी हुई 2%। तो इसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च कैंपेन वी काउंट ऑन यू। किस कंपनी ने वी काउंट ऑन यू का अभियान शुरू किया? ये शुरू किया है टाटा ग्रुप ने। इसका मकसद क्या है? जो कस्टमर है उनके उनमें पॉजिटिव एनर्जी देनी और उनके साथ अटैच रहना, ये इसका मकसद है। और इससे पहले एमजी इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया था, उसका नाम क्या था? डिसइंफेक्ट एंड डिलीवर। मींस जो 4000 व्हीकल है पुलिस के, उनको सैनिटाइज करना और उनको डिलीवर करना, ये एमजी इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद उससे पहले एक गिव इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने बोला था आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया का इनिशिएटिव गिव इंडिया ने शुरू किया है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था इंडिया के लिए कोविड-19 को लेकर जो हो रहा है उसके लिए फंड एकत्रित करना। ये गिव इंडिया का मोटिव था। इसके साथ एक और इनिशिएटिव चल रहा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस का, और वो क्या है? वी आर वन। ये वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, मींस उनका ये कैंपेन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गई बात पूरे कैंपेन की, और इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री डिमांडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स। किस मंत्रालय ने विभिन्न खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे हैं? इसका आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। उससे पहले जानते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हमारे है कौन। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स है किरण रिजिजू, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स है। और उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ने डिमांड की है डिफरेंट जो स्पोर्ट्स अवार्ड है उनको लेके उन्होंने आवेदन मांगे हैं प्लेयर से, और उन्होंने बोला है आप हमें आवेदन भेज सकते हैं, मगर अब हम हार्ड कॉपी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कोविड-19 के कारण, इसलिए आप हमें ईमेल के थ्रू अपना आवेदन भेज सकते हैं फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और डिफरेंट अवार्ड्स। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी? इसकी लास्ट डेट रहेगी 3 जून 2020, इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो एलिजिबल प्लेयर है वो हमें ऑनलाइन ईमेल के थ्रू मेल कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी, फिर उसमें से प्लेयर निकाल के उनको रिवार्ड दिया जाएगा। और इससे पहले हम जानते हैं ये मनाया कब जाता है, ये दिए कब जाते हैं? ये दिए जाते हैं 29 अगस्त एवरी ईयर। हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं खेल रत्न अवार्ड। और ये देते कौन है? ये हमारे प्रेसिडेंट मीन्स हमारे राष्ट्रपति जी ये हम अवार्ड देते हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद उनका नाम है। ये खेल रत्न अवार्ड किस दिन दिए जाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे को दिए जाते हैं। किनकी याद में? मेजर ध्यानचंद जी की याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में मनाया जाता है। और उस दिन राष्ट्रपति जी ये खेल रत्न अवार्ड देते हैं प्लेयर्स को। चलिए, ये हो गई बात स्पोर्ट्स अवार्ड की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा तो। हाउ मैनी इंडियन फोटो जर्नलिस्ट गॉट पुलित्जर अवार्ड। कितने भारतीय फोटो रिपोर्टर्स को पुलित्जर अवार्ड मिला? इसका आंसर था 3 फोटोग्राफ रिपोर्टर को ये अवार्ड मिला है। और उनके नाम क्या है? उनके नाम है दरजसिन, मुख्तियार खान एंड चेन्नई अनंत। ये उनके नाम है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है भारत के। और इनने क्या किया था? इन्होंने जब रिवोक की गई थी 370 कश्मीर में, तब उनकी सिचुएशन को लेके इन्होंने फोटोग्राफी की थी एज ए रिपोर्टर। तो उस पे इनको कैलिफोर्निया यूएसए की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। और सबसे पहले किस भारतीय को ये अवार्ड दिया गया था?
सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था गोविंद बिहारी जी को 1937 में ये अवार्ड दिया गया था। और ये दिया क्यों जाता है? ये दिया जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, अदर जर्नलिस्ट और लिटरेचर को लेके। इसमें टोटल 21 कैटेगरीज हैं और इसमें मिलता क्या है? इसमें मिलता है 15,000 कैश डॉलर मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये दिया कब से जाता है जा रहा है? ये अवार्ड दिया जा रहा है कैलिफोर्निया यूएसए में सिंस 1917 से ये अवार्ड चल रहा है, मींस मोर देन 100 ईयर हो गए इसको अभी तक अवार्ड देते हुए। और ये हो गई बात हमारी पुलित्जर अवार्ड की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री अनाउंस्ड वैक्सीन ऑफ कोविड-19 इज रेडी? कोविड-19 का टीका किस देश ने तैयार किया है? अभी तक घोषणा हुई है और अभी तक इसके फैक्ट नई रियलिटी में आए हैं, मगर ये घोषणा किस कंट्री ने की है? ये घोषणा की है इजराइल ने और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जो उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने बोला है हमारा कोविड-19 का इंजेक्शन रेडी है और जब ये पेटेंट हो जाएगा और जब इसकी क्वांटिटी तैयार हो जाएगी तब हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। चलिए, ये हो गई बात कोविड-19 का इंजेक्शन और वैक्सीन किस कंट्री ने तैयार किया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक कोविड-19 को लेकर बहुत सी डेथ हो गई है और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग इंडियन नेशनल स्टेट अब्रॉड? विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत ने कौन से 2 मिशन शुरू किए हैं? इसका आंसर था वंदे भारत एंड समुद्रा सेतु। 2 मिशन भारतीय सरकार ने शुरू किए हैं। क्यों? जो लोग विदेश में फंस गए हैं उनको लाने के लिए और उनको घर पहुंचाने के लिए ये मिशन शुरू किए गए हैं। चेक अनाउंस किसने किया? ये अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, एस जयकृष्ण जी उनका नाम है। और ये लाए कब जाएंगे? ये लाए जाएंगे 7 मई 2020 से लेके 13 मई 2020 के बीच में ये मिशन को पूरा किया जाएगा। और अब हम पूरी ड्रेल देखते हैं वंदे भारत और समुद्रा सेतु है क्या। चलिए शुरू करते हैं अपना वंदे भारत और समुद्रा सेतु। वंदे भारत के अधीन 64 फ्लाइट्स जाएंगी डिफरेंट कंट्री में। ये शुरू होगा मिशन 7 मई 2020 के दिन और इसके अधीन 64 फ्लाइट्स जाएंगी अलग अलग कंट्रीज में, कमर्शियल फ्लाइट्स जाएंगी और वहां पे जो हमारी एम्बेसी है उन पे जो नाम रजिस्टर किए जाएंगे उनको टिकट दी जाएगी, अदरवाइज किसी और को जो टिकट नहीं दी जाएगी। और कौन कौन सी कंट्री में जाएंगी, कितनी कितनी फ्लाइट देखते हैं। 10 फ्लाइट्स जाएंगी यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात मीन दुबई में 10 फ्लाइट्स जाएंगी और 7 फ्लाइट जाएंगी यूएसए, यूके, बांग्लादेश और मलेशिया। मींस सभी कंट्री में जहां पे 7 फ्लाइट जाएंगी, यूएसए में 7, यूके में 7, बांग्लादेश में 7 और मलेशिया में 7, जहां पे 7 फ्लाइट्स जाएंगी। उसके बाद 5 फ्लाइट जाएंगी सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, कुवैत और फिलीपींस। इन सभी कंट्री में 5 फ्लाइट्स जाएंगी और 2 फ्लाइट जाएंगी कतर, ओमान और बहरीन में। और ये टिकट कैसे इशू की जाएगी? ये टिकट इशू की जाएगी यदि कोई बंदा अपने आप को रजिस्टर करवाएगा वहां की उस देश की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में, तो उसको ये टिकट दी जाएगी। ये सबसे ज्यादा फ्लाइट कौन सी स्टेट से जा रही हैं? ये सबसे ज्यादा फ्लाइट जा रही हैं केरला स्टेट से, मगर जो पैसेंजर आएंगे वापिस उनसे किराया लिया जाएगा, मतलब ये चार्जेबल होगा, ये विदाउट चार्जेस नहीं होगा, ये चार्जेबल होगा। उनसे चार्जेस लेके उनको वापस देश में लाया जाएगा। और एक और बात बता दूं, उनका पहले वहां पर टेस्ट किया जाएगा, कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। कोविड-19 टेस्ट में यदि वो नेगेटिव आते हैं तभी उनको भारत में लाया जाएगा और भारत में लाने के बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 14 डेज के बाद और उनका टेस्ट करके उनको घर भेजा जाएगा। उससे पहले उनको घर भेजा नहीं जाएगा। और समुद्रा सेतु क्या है? समुद्रा सेतु के अधीन जलश्वा एंड मगर 2 शिप्स को मेल पोर्ट मालदीव्स 8 मई को भेजा जाएगा। उसके अधीन वहां पे जो लोग फंस गए हैं उनको लाया जाएगा भारत में। ये होगी बात समुद्रा सेतु और वंदे भारत की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच स्टेट लॉन्च्ड बिरसा हरित ग्राम योजना एंड 2 अदर स्कीम्स? किस राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना और 2 अन्य योजनाएं शुरू की? इसका आंसर था झारखंड। झारखंड ऐसी स्टेट है जिसने ये 2 स्कीम्स शुरू की है, 3 स्कीम शुरू की है। वो कौन कौन सी स्कीम है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। और ये योजना क्या है? इसके अधीन प्लांटेशन की जाएगी पूरी स्टेट में और रोड के दोनों साइड्स पे प्लांटेशन होगी और इसके अधीन उसको नाम दिया गया है बिरसा हरित ग्राम योजना। और इसका मकसद क्या होगा? मेन 25 करोड़ मैन डेज को क्रिएट करना ऑल ओवर द स्टेट्स।
जितने भी मनरेगा में काम कर रहे मजदूर उन सभी को 25 करोड़ डेज के अधीन लेके आना। अब 25 करोड़ मैन डेज क्या, चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं अगली स्कीम। निलंबर एवं पीतम्बर जल समृद्धि क्या है? निलंबर एवं पीतम्बर जल समृद्धि के अधीन पूरे प्रदेश का मीन्स पूरे झारखंड का वाटर का लेवल है जो उस वाटर लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। के दिन उनका टारगेट है 5 लाख लीटर ग्राउंड लेवल को टेबल लेवल के ऊपर लेके आना और देश में वाटर की कमी को पूरा करना। चलिए उसके बाद थर्ड स्कीम, वीर शहीद कोटो हो खेल विकास योजना। ये कौन से स्टेट है शुरू किया है? झारखंड ने ऑब्वियसली। और इसका मकसद क्या है? प्ले ग्राउंड को तैयार करना और जो प्ले ग्राउंड तैयार है उनको ठीक से मेंटेन करना। ये इस योजना के अधीन काम किया जाएगा। ये अनाउंस किसने किया है? ये अनाउंस किया है वहां के मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये लॉन्च किया है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेमंत सोरेन, उनका नाम है। चलिए अब आगे बात हमारी 25 करोड़ मैन डेज क्रिएट करना क्या होता है। मीन्स आज मैं अकेला काम कर रहा हूं तो मेरा डे क्या है? 1 डे, और मेरे साथ एक और साथी मेरा काम कर रहा है तो हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये होगा 2 डेज, 2 मैन डेज। उसके बाद मेरे साथ 100 और लोग काम कर रहे हैं तो वो हो गए 100 मैन डेज। मेरे साथ 1 करोड़ का लोग काम कर रहे हैं तो वो हो गए 1 करोड़ मैन डेज, राइट। ऐसे ही उन्होंने बोला है हम 25 करोड़ मैन डेज को क्रिएट करेंगे। मीन्स वहां पे जितने लोग काम करेंगे उतने डेज बन जाएंगे, उनको बोलते हैं मैन डेज क्रिएट करना। और ये किसके अधीन क्रिएट करेंगे? ये करेंगे मनरेगा के अधीन, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अधीन इसको शुरू किया जाएगा तीनों स्कीमों को। और इसके साथ हमारा सेशन खत्म होता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप सबका बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं आज शाम को, रात को 8 बजे। इसी के साथ थैंक यू।